गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को आज रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों को रिपब्लिक डे की 71वें रिपब्लिक डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की किस किस को जरूरत पड़ती है, या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस को रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर आप ये बोलते हो इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि किस किस को अकाउंट्स की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं ओनर। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सबसे पहले अगर अकाउंट्स की किसको रिक्वायरमेंट होती है, ओनर, जिसको ये पता चले कि मैं जो बिजनेस रन कर रहा हूँ वो किस किस साइड में जा रहा है, वास्तव में प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है, कि वास्तव में कोई एसेट क्रिएट कर पा रहा हूँ या नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो सब किस में आएगा, ओनर्स में। दूसरा आएगा मैनेजमेंट। अल्टीमेटली बिजनेस की सक्सेस मोस्ट डिपेंड करती है मैनेजमेंट की। जिस हिसाब से मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस हिसाब से बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो मैनेजमेंट कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स डिसाइड करता है और फिर वो अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता करता है कि एक्चुअल जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किए थे, एक्चुअल गोल्स जो हम लोगों ने एस्टेब्लिश किए थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा था एम्प्लॉइज, वर्कर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अकाउंट्स की कोई डिटेल मिले ताकि उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरे बोनसेस मुझे इस साल कितने मिलने चाहिए, मेरी सैलरी कितनी बननी चाहिए, मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, कितने मुझे बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और मेरी कंपनी की ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ कैसा क्या, वो सब चीज भी डिटेल है वो किसको मिलना चाहिए, एम्प्लॉइज या वर्कर को। फिर आता बैंक्स, कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 100% जो कैश प्राइवेटली इन्वेस्ट नहीं होता है, वो पैसा कहीं से वो बिजनेसमैन कहीं से लेता है उसको और फिर उससे बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो जब कोई पर्सन होता है, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बैंक के पास जाता है। तो बैंक्स भी इनकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स दिखता है कि इसकी बिजनेस कैसा चल रहा है पास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि इस पर्सन को लोन पे करना है या नहीं पे करना है, क्या इसकी कैपेसिटी है कि दोबारा मैंने जो अमाउंट में लोन पे करूं वो मुझे वापस मिल जाए। तो बैंक भी ये चीज देखता है। देन उसके बाद मनी लेंडर्स, कितनी बार कहता है बैंक्स के अलावा भी प्राइवेटली भी बिजनेसमैन को और पैसे रिक्वायर होते हैं, तो वो जो मनी लेंडर्स है वो भी ये चीज देखता है कि बिजनेस उसका कैसा चल रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी, वो सब चीजें कहां से पता चलेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के लिए। उसके लिए भी मनी लेंडर को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट मेन सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट करता होता है टैक्सेस, और टैक्सेस डिपेंड करता है इनकम ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेसमैन ने टैक्स का इवेजन या टैक्स को कब तो शो नहीं किया है, या प्रॉफिट कम शो करने से टैक्स कम पे करना, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी अकाउंट्स रिपोर्ट्स देखने होते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू बिजनेस या अकॉर्डिंग टू सेल्स इसने प्रॉफिट सही कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट सही कैलकुलेट किया तो क्या हमको टैक्स सही पे किया है नहीं पे किया है, वो भी कहां से पता चलेगा, गवर्नमेंट को। दैट आर द क्रिएटर। बिजनेस के अंदर एक चीज यूनिवर्सल है कि ऑलवेज रेगुलरली जो बिजनेस होता है वो कैश में हो, ऑलवेज जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें क्रेडिट पे भी होती है, क्रेडिट पे बेचनी भी पड़ती है, सेल भी करनी पड़ती है और क्रेडिट पे परचेज करनी पड़ती है। तो जब बिजनेसमैन किसी पर्सन के पास जाता है और बोलता है मुझे कुछ आइटम क्रेडिट पे चाहिए, कुछ आइटम में कैश में पेमेंट ले दूंगा, तो क्रेडिटर को उसकी ये क्वेश्चन दिखता है कि फ्यूचर में क्या मेरा पैसा कहीं बैड डेब्ट तो नहीं हो जाएगा, he has a capacity to repay the our credit amount। तो उसके लिए वो क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। देयर आर द वेंडर्स, किसी पर्सन से आपने एसेट परचेज किए और उसके बदले उससे पैसा लेना है और फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वेंडर्स भी इस इंफॉर्मेशन को देखेगा। देन इन्वेस्टर्स, कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं, तो वो पर्सन देखता है कि मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ, आज की इसकी पोजीशन क्या है, इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, फ्यूचर में मुझे पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीजें भी कहां से पता चलेगी आपको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टर्स को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो ये देखते हैं कि बिजनेस पॉजिटिवली अच्छा चल रहा है तो आगे कैसा चलेगा, क्या चलेगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा होगा नहीं, वो सब चीजें पता कैसे चलेगी, इन्वेस्टर से। देन लास्ट आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारे से जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग गुड्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंज्यूमर ये भी देखता है कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन से कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, हमसे प्राइस कितने ले रहे हैं ताकि हमारा एक्सप्लोइटेशन नहीं हो। तो ये सब चीजें भी कंज्यूमर को भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। ये वो लोग हैं जिनको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, जो ऑलवेज ये देखते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही, क्या मिल रही, कैसे क्या चल रहा है, वो सब चीजें पता कैसे चलेगी, दैट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। विद दैट थैंक यू सो मच।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और आपको कोई स्पेशल कमेंट हो, कोई स्पेशल टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बेस पे वीडियो बना दूंगा। विद दैट, थैंक यू सो मच।